लेकिन हमारे एक दर्शक को बताइए कि ज्योतिष सबसे पहले कि है क्या? और ज्योतिष के हमारे जो वेद के जो 6 अंग हैं, वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान। एआई का जमाना आ गया है, लोग अपनी कुंडली एआई से बनवा लेते हैं, तो ज्योतिष और एआई का कनेक्शन क्या बैठ रहा है? कंप्यूटर के जमाने में जो काम पहले 8 दिन में होता था, आज वो 1 मिनटों में, घंटों, सेकंडों में हो जाता है। तो हमारे जो शिक्षा में ज्योतिष का महत्व जुड़ना चाहिए या फिर महत्व उसका बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? मेरा मानना तो यह है कि प्रत्येक प्राणी मात्र को ज्योतिष किसी एक कि आज के समय में ज्यादा प्राथमिकता इंग्लिश को दिया जा रहा है, विज्ञान को दिया जा रहा है, तो क्या हमारे कॉलेजों में ज्योतिष का पढ़ाई जुड़ना चाहिए? ज्योतिष में भी यही तो है कि वह प्रकाश की गति क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, ग्रह कितने हैं, कैसे बने हैं, इनका पार्ट ही है। ज्योतिष जानने से या ज्योतिष पढ़ने से भाग्य बदल सकता है? हमारे कर्मों के द्वारा जो भी हमको मिलना है वह तो तय है, लेकिन युवाओं को ज्यादा से प्रश्न रहता है कि धनवान कब बनेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा या फिर आने वाला समय कैसा रहेगा, तो ज्योतिष में कैसे पता कर सकते हैं? ज्योतिष में इतने ये अनंत इतना भंडार है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या था, मेहनती व्यक्ति के पास में लक्ष्मी स्वयं आती है, भाग्य देगा ऐसा तो कायर पुरुष कहते हैं। इसलिए भाग्य का सहारा छोड़ो और पूर्ण मनोयोग से मेहनत करो। अच्छा, जो ज्योतिष के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या ज्योतिष अपने आप पर भी आजमा करके देखे हैं या फिर दूसरों को ही बताए हैं? नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं इनका नाम है पंडित रमेश चंद्र शर्मा। इनका जो ज्योतिष में है लगभग 50 वर्षों का अनुभव रहा है और आज इनसे बात करेंगे कि ज्योतिष क्या है, आज के डेट में ज्योतिष का महत्व क्या है। आज एआई का जमाना आ गया है, लोग एआई पर भी भरोसा कर रहे हैं, लेकिन क्या ज्योतिष और एआई में फर्क क्या है? विज्ञान भी ज्योतिष को मानता है या ज्योतिष विज्ञान को मानता है? इन सभी चीजों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो पंडित जी हमारे चैनल पर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार साहब। पंडित जी अपना एक बार परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मैं प्रताप नगर सांगानेर में रहता हूँ। मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है और मैं विगत 50 वर्षों से मेरा इस ज्योतिष क्षेत्र में ही कार्य करता हूँ। यह ज्योतिष का कार्य मुझे एक तरह से पैतृक रूप में मिला है। जब मैं 15 साल का ही था, मेरे पिताजी जन्म पत्रियां बनाया करते थे। तो पहले मैनुअल जन्म पत्रियां बनती थी, हाथ से लाइनें खींच खींच करके पिताजी बनाया करते थे। तभी से ज्योतिष का कार्य करता हूँ। इसमें रुचि का भी मेरा एक कारण रहा कि मैंने ज्योतिष क्षेत्र को क्यों चुना। वैसे बचपन में हमारा जो घर है वहाँ मेरे पिताजी हस्तरेखा में भी कुशल थे, दक्ष थे और साथ में ज्योतिष में भी परिपूर्ण थे। तो एक बार जब बचपन में छोटा था, मैं जब 11 साल का ही था, कक्षा 5 में पढ़ रहा था, तो एक व्यक्ति उनके पास में आकर के बैठ गया। पिताजी ने प्रश्न कुंडली बनाई और बना करके उसको बताया कि भैया देख, तू जिस समय प्रश्न बैठा है, तेरी पत्नी तेरे को छोड़ करके चली गई और दूसरी तू लाएगा, वो भी तुझे तकलीफ देगी। वो उस समय पिताजी को जो जान मन में कह के चला गया। लेकिन वह व्यक्ति 1 वर्ष के बाद में आया और आकर के पुनः पिताजी से बोला, महाराज मेरी दूसरी पत्नी जो मेरे आई, वो मेरे सारे गहने को और मेरी जमीन को बेच करके चली गई। तो अब वो घटनाक्रम तो आगे जो रहा लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मेरे मन में कौतूहल आया कि पिताजी ने बिना बात किए इन्होंने कुंडली बनाई, प्रश्न कुंडली बनाई, उसमें इनको पत्नी कहाँ दिख गई और पहली भी दिख गई, दूसरी भी दिख गई। तो मेरे मन में जिज्ञासा आई। तभी से फिर मैं पिताजी की लाइनें खींचता रहा। वो लाइनें खींचने के बाद धीरे धीरे इस तरफ मैंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में मुझे इसमें संतुष्टि मिली और उस प्रश्न तक मैं पहुंचा कि कुंडली के अंदर सप्तम भाग पत्नी का दाम्पत्य जीवन का होता है, नवांश भाग उसके पूर्ण गहराई से उसके अध्ययन करने में सहायक होता है। तो इस तरह से मेरी ज्योतिष में रुचि रही है और ज्योतिष मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ज्योतिष में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है ऐसा लगता है मुझे, लेकिन हमारे एक दर्शक को बताइए कि ज्योतिष सबसे पहले कि है क्या? ज्योतिष देखो, वैसे शब्द से अर्थ निकल रहा है कि ज्योति से तात्पर्य होता है प्रकाश, प्रकाश का। लेकिन प्रकाश और ज्योतिष के हमारे जो वेद के जो 6 अंग हैं, वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान और वेदांग उनके विशद वर्णन के रूप में लिखे गए हैं। तो जो 6 वेदांग है, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, तो जो 6 उनमें से जो वेद पुरुष रूपी मनुष्य को ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। नेत्र का तात्पर्य हम बाहरी जगत का
देख सके कि सही क्या है और गलत क्या है, या हमारा रास्ता किधर से निकले, कहाँ जाना हमारे लिए हानिकारक है, कहाँ जाना लाभकारक है, कैसे निकलें, वह हमको यह ज्योतिष व्यक्ति को मार्गदर्शन देती है। तो लेकिन ज्योतिष जो नेत्र हैं उनमें और जो बाहरी जो हमको दिख रहे हैं भौतिक नेत्र, उनमें अंतर है, क्योंकि आंखों को देखने के लिए तो एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हम मान लो अभी इस समय यहाँ बैठे हैं यहाँ पर, और आप पूरी लाइटें बंद कर दोगे तो हमारे आंखें होते हुए भी हम यहाँ की जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं जो दिख रही है, हम उनको नहीं देख सकते हैं। लेकिन ज्योतिष ऐसी है कि सर्च लाइट है, क्या पूरा अंधेरा भी हो जाएगा तो उस अंधेरे में भी एक तरह से आने वाला वर्तमान भूत भविष्य इसके ज्ञान के द्वारा हम देख सकते हैं। पंडित जी, लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया कि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, एआई का जमाना आ गया है, लोग अपनी कुंडली एआई से बनवा लेते हैं, तो ज्योतिष और एआई का कनेक्शन क्या बैठ रहा है? देखो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज वर्तमान समय में जब एक जमाना होता था, एक जन्म पत्री को बनाने के लिए लगभग 4 से 5 महीने लग जाते थे। जन्म पत्री का विश्लेषण करने में मैंने देखा है कि जन्म पत्री, हमारे पिताजी एक जन्म पत्री को बनाने में कम से कम 8 दिन लेते थे। कोई व्यक्ति आता था, जन्म पत्री बनाओ तो भैया 8 दिन बाद मिलेगी, और वह उसका लेशन जो 16 कुंडलियां वगैरह बनाना करना, लंबे कागज जोड़ जोड़ के बनाते थे, वो टाइम लगता था। आज कंप्यूटर से डेट टाइम किया, तो वैसे तो कंप्यूटर के जमाने में जो काम पहले 8 दिन में होता था, आज वो 1 मिनटों में, घंटों, सेकंडों में हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर केवल मनुष्य के द्वारा एक उसमें फीड किया हुआ ही बतला सकता है, वह अपने आप में अलग से सर्च करके नहीं बतला सकता। इसके अलावा कंप्यूटर के एक तरह से, जैसे कि कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर मतलब जो उसमें आपने मेंशन डिफॉल्ट जो बना रखा है, भाई उसमें क्या डाला वो तो बना सकता, तो कैलकुलेशन तो कर सकता है। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन कर देगा ये ग्रह वहां बैठे हैं, लेकिन वहां वो क्या फल देंगे, उनकी युक्ति से क्या नई बात बनेगी। अगर 2 मित्र ग्रह बैठे हैं तो वहां का फल ज्यादा अच्छा होगा, या 2 शत्रु ग्रह बैठे तो वहां का फल कमजोर होगा। तो इस एआई जमाने में वह केवल मनुष्य के द्वारा फीड किया हुआ ही उसमें मैटर होता है कि भाई उसमें मनुष्य, किसी ने भी, आपने या किसी ने, मान लो कंप्यूटर, भाई चंद्रमा अगर वृष राशि में बैठा तो उच्च का फल, अच्छा फल देगा। वह चंद्रमा अगर धन के स्थान बैठेगा तो उसको धन अच्छा मिलेगा, या मान लो वहां पर शुक्र बैठा है तो उसको एक तरह से बिना मेहनत के फल मिलेगा। तो ऐसी बातें ये मनुष्य केवल फीड करता है, उनको एआई अपने आप में जनरेट नहीं है कि स्वयं में सोच करके, मनुष्य के मस्तिष्क की तरह सोच करके कोई नई बात बतला दे। वह तो अपने लोगों ने उसको एक सरल रूप में पेश करने के लिए व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोग्राम है, जिसके द्वारा वह तुरंत एक तरह से द्रुत गति से वह बतला देता है। पंडित जी, ऐसा भी होता है कि आजकल कुछ लोग होते हैं जो ज्योतिष को मानते नहीं है, और शिक्षा में भी ज्योतिष का महत्व नहीं बताया जा रहा है, कि जैसे इतिहास का हो, विज्ञान का हो, इंग्लिश का हो। तो हमारे जो शिक्षा में ज्योतिष का महत्व जुड़ना चाहिए, या फिर महत्व उसका बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? देखो, ज्योतिष का तात्पर्य, यह तो एक खगोल विज्ञान है, और खगोल विज्ञान का हम जिस वातावरण और परिवेश में रह रहे हैं उसकी जानकारी होना आवश्यक है। मेरा मानना तो यह है कि प्रत्येक प्राणी मात्र को ज्योतिष किसी एक मतलब पंडित जी तक सीमित न रह करके और इसको विशद होना चाहिए। वैसे मैंने भी कई जो पुस्तकें पढ़ी है तो उसमें आज वर्तमान समय में केवल ब्राह्मण नहीं और भी लोगों की कई अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी है। तो इसका तो प्रत्येक प्राणी मात्र को जानकारी होने पर व्यक्ति अपना वर्तमान भूत भविष्य देख सकता है। हम इस जन्म पत्रिका ज्योतिष के ज्ञान के द्वारा हम यह मालूम कर सकते हैं कि हमारा अच्छा समय कब रहेगा या कब बुरा समय आएगा। तो बुरे समय के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। उपाय से हम घटनाओं को नहीं रोक सकते, लेकिन ये एक तरह रेनकोट की तरह, अर्थात एक अम्ब्रेला, छाता दे सकते हैं। जैसे बरसात नहीं रोक सकते, लेकिन छाता लेंगे तो हम भीगने से बच जाएंगे। तो यह तो एक तरह जीवन में आने वाले व्यक्ति को मार्गदर्शन देती है। प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होगी तो व्यक्ति अपने जीवन को तुलनात्मक रूप से अच्छा बना सकता है। इसका नकारात्मक पहलू तो है ही नहीं, और यह बल्कि बहुत गम्य है, बहुत रुचिपूर्ण है। जो व्यक्ति ज्योतिषी होते हैं वह अपने आप में बहुत मस्त रहते हैं। वो जानते हैं कि हम ये जो होना है वो होगा, लेकिन उसमें कुछ अपन बदलाव कर सकते हैं उपाय के द्वारा। उसकी जो
एक तरफ प्रभाव को कुछ न्यूनता ला सकते हैं। जैसे कि आज के समय में ज्यादा प्राथमिकता इंग्लिश को दिया जा रहा है, विज्ञान को दिया जा रहा है, तो क्या हमारे कॉलेजों में ज्योतिष का पढ़ाई जुड़ना चाहिए? देखो, ऐसा है कि संस्कृत को वर्तमान समय 10th तक ही पढ़ाया जा रहा है, जबकि संस्कृत तो हमारी वेद वाणी है, तो इसको तो एक तरह से आखिर ग्रेजुएशन तक रखना चाहिए। साथ ही ज्योतिष को भी एक अतिरिक्त विषय में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी, ज्योतिष में भी यही तो है कि वह प्रकाश की गति क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, ग्रह कितने हैं, कैसे बने हैं, इनका पार्ट ही है। बल्कि उससे व्यक्ति अगर जो पढ़ा हुए ज्ञान को ज्योतिष के ज्ञान से अगर आत्मसात अच्छी तरह से कर सकता है, तो उसको पढ़ने में भी आसानी होगी, रुचिपूर्ण रहेगा, अच्छा रहेगा, बोधगम्य रहेगा। तो मेरे विचार से इसको शिक्षा में जो जैसे संस्कृत को जोड़ा गया है, एक ज्योतिष भी अपने आप में सब विषय होना चाहिए। जैसे वर्तमान में चल रही मांग, समय, खान पान, आहार के द्वारा ऐसा देखा जा रहा है कि भाई योग को भी ये विषय जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पहले प्राकृतिक वातावरण में लोग अच्छा खाते पीते थे तो स्वस्थ रहते थे, औषधियां न के बराबर थी, प्राकृतिक ही लेते थे काम। अब जमाने में धीरे धीरे बढ़ते गए, कई एक तरह से जो एलोपैथी और कई पैथियां शुरू हो गई, तो इनसे व्यक्ति एक तरह से बीमारी, एक अगर कोई एलोपैथी से एक बीमारी अगर दूर करती है तो 4 बीमारियां और जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से खान पान हो, तो खान पान वगैरह सब दूषित हो गया, तो लोग योग की तरफ में पुराने समय तक लौट गए। तो इसी तरह से अगर हम इस पढ़ाई के अंदर भी अगर इस ज्योतिष का अगर जोड़ेंगे, तो ज्योतिष के महत्व जोड़ने से लोगों का जीवन, बच्चों का जीवन उस आत्म सुखमय रहेगा और सुखी रहेगा। तो क्या ज्योतिष जानने से या ज्योतिष पढ़ने से भाग्य बदल सकता है? व्यक्ति ज्योतिष में जो ग्रह, नक्षत्र जिनमें उसका जन्म हुआ, वो नकारात्मक यदि है, तो उनको अगर वह उनका एक तरह से आराधना या उनका उपाय करे तो ठीक हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति बीमार होने पर मरता तो नहीं है ना, लेकिन वह औषधि अगर ले लेता है तो कुछ ठीक हो जाता है। वैसे हमारे शरीर में कोई भी औषधि जाती है तो मुश्किल से 2 या 3 दिन रहती है, बाद में निकल जाती है वो। वैसे ठीक तो अपना शरीर और स्वयं भी करता है। अब हड्डियों में जैसे टूट जाती है तो जुड़ने में हड्डियों में से एक ऐसा पदार्थ निकलता है, हड्डियां जुड़ जाती है। हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता होती है, उससे ठीक होते हैं। लेकिन उनको एक तरह से जो हम दवा लेते हैं उनको बूस्ट अप करती है। उसी प्रकार से हमारे कर्मों के द्वारा जो भी हमको मिलना है वह तो तय है, लेकिन उस भाग्य में हम हमारे ज्ञान, आराधना, अर्चन के द्वारा उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है, जीवन सुखमय बनाया जा सकता है। हमारे युवाओं को ज्यादा से प्रश्न रहता है कि धनवान कब बनेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या फिर आने वाला समय कैसा रहेगा, तो ज्योतिष में कैसे पता कर सकते हैं? देखो, ज्योतिष में व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बारे में जानकारी रहती है। यही नहीं, इस ज्योतिष में इतने ये अनंत इतना भंडार है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या रहेगा, इसके अलावा जन्म लेने के बाद उसका विद्या कितनी होगी, कैसी होगी, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, संतान कैसी होगी, कब होगी, उसके शारीरिक रोग दोष कितने होंगे, कुटुंब का सुख कैसा होगा, भाग्य में कैसा होगा, व्यापार करेगा। इसके अलावा व्यक्ति का जन्म से लेकर जैसे यहाँ तक कि भाई शरीर का रंग रूप कैसा होगा, कुटुंब कैसा होगा, उसके भाई बहन कितने होंगे, उसके जमीन मकान का सुख कैसा होगा, विद्या का सुख कैसा होगा, संतान कैसी होगी, शरीर में बीमारियां व्याधियां कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, उम्र कितनी होगी, कितने के साथ यह भी है कि वो सुखमय होगी या तकलीफ से होगी। इसके अलावा भाग्य में क्या रहेगा। यहाँ मैं एक बात विशेष बतला दूं इस भाग्य के ऊपर भी कि हमारे जन्म पत्रिका में जो कुंडली का 9वां भाव होता है उससे भाग्य के बारे में देखा जाता है, उससे हम आस्था के बारे में भी देखा जाता है, उसी से भाग्य, आस्था और धर्म के बारे में देखा जाता है। तो यह जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं, धर्म से संबंध जिसको वो अपने से बड़ा मानते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा भाव रहता है, वह अगर उसको मानते हैं तो धर्म, जो धर्मात्मा होते हैं वही आस्तिक होते हैं, और आस्तिक होते हैं वे भाग्यवान होते हैं और वो जीवन में सफल हो पाते हैं।
आपने देखा हो कई लोग जो नहीं मानते, साहब मैं इसको नहीं मानता, या इस जो आदमी कर्मवादी होते हैं, माना कि बिल्कुल सही है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है वैसे तो, कि उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपैति लक्ष्मी देवेन देमति का पुरुषा वदंती दैवम विहाय कुरु पौरुष आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि सिद्ध है न कोत्र दोष है। इसका भाव यह है कि मेहनती व्यक्ति के पास में लक्ष्मी स्वयं आती है, भाग्य देगा, ऐसा तो कायर पुरुष कहते हैं। इसलिए भाग्य का सहारा छोड़ो और पूर्ण मनोयोग से मेहनत करो। फिर अगर आपको कोई साथ या किस्मत साथ नहीं दे रही है तो भाग्य का दोष है, लेकिन कुछ यत्न तो करो। ज्योतिष निठल्ला नहीं बनाती है, यह तो केवल एक सर्च लाइट है कि आपके जीवन में खुशहाली कब आएगी। तो यदि एक व्यक्ति को, मान लो बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी तरह पढ़ रहा है, उसको ऐसे कह दिया जाए कि तुम मेरिट में आओगे या प्रथम श्रेणी से आओगे, तो उसकी पढ़ाई में उसकी और रुचि बढ़ जाएगी। या उसको कह दिया जाए किसी को, भैया तुम जा रहे हो रास्ते में वहां पर एक खड्डा है, तो व्यक्ति उस खड्डे के आने के पहले अलर्ट और सचेत हो जाएगा, जिससे उसके खड्डे की तकलीफ नहीं होगी। तो ज्योतिष तो केवल आपके दोनों तरफ में लाभकारी है। यदि आपका नकारात्मक समय आ रहा है, उसकी सूचना पूर्व मान दिया जा रहा है, तो आप उसके प्रति सचेत हो जाओगे। और आपका अगर अच्छा समय आ रहा है, सूचना मिलेगी तो वो अच्छा ही तो आएगी, न जाने कब आनंद उस दिन से आ जाएगा। किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम्हारे को 10 लाख की लॉटरी खुल गई या 10 करोड़ की लॉटरी खुल गई, तो वह, और आपको पक्का मिलेगा, वो मिलेगा 2 साल बाद में, लेकिन हम राजा उसी दिन मान ले जाएंगे कि हमारे पास एक तरह से आ गया। तो ऐसे ही ज्योतिष में आपको यह बता दिया जाएगा कि भाई आप आरएस बनेंगे। मेरे जीवन के कई ऐसे मैंने उदाहरण देखे हैं कि मैं एक बार पूजा कराने गया हमारे यहाँ पर ही, जो वर्तमान में एक तरह से डायरेक्टर साहब थे हमारे, गुलाब चंद जी डायरेक्टर साहब हैं, तो वो एक तरह से सरकारी विभाग में डायरेक्टर थे। उनके बच्चे की मैं गणपति स्थापना कराने गया था। गणपति स्थापना कराने के बाद में जब बैठे, पानी चाय वगैरह उन्होंने लाए, तो पंडित जी इस बच्चे की कुंडली देखो, छोटे वाले की। तो मैंने कुंडली देख करके बोला कि भाई इसमें तो बहुत ही अच्छा प्रशासनिक सेवा का योग है। अब वो बच्चा आकर के स्वयं बोलता है कि पंडित जी मेरा आईपीएस बनने की इच्छा है मेरी, और आप कुंडली में देखो, कुछ भी देखो, मैं बनूंगा। तो मैं कह रहा हूं ज्योतिष और आत्मबल दोनों का आत्मसात वह जो आदरणीय है मृदुल जी कछावा, वर्तमान में एक तरह से नागौर के अंदर पद स्थापित है और वहां अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वो तो मुझे अच्छी, तो वो जो ही बनने के बाद कहा पंडित जी देख लो, भगवान की कृपा हो गई है और मैं आईपीएस से सिलेक्ट हो गया हूँ। मेन आईपीएस में निकले हो। जब वो 10th में पढ़ रहे थे, लेकिन उनके कुंडली में योग था कि वह अच्छे प्रशासनिक बनेंगे, उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, जो ज्योतिष के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या ज्योतिष अपने आप पर भी आजमा करके देखे हैं या फिर दूसरों को ही बताए हैं? मैंने ज्योतिष बचपन में, जब मैं सोचता था कि मेरे इस ऐसे परिवेश में पैदा हुआ हूं कि मेरे पिताजी ज्योतिष, हस्तरेखा या फेस रीडिंग ऐसे कार्य करते थे, वो बल्कि वो वातावरण को देख करके बता दिया करते थे। तो मैं सोचा कि अपन को भी इसी जीवन में, मान लो अब इस परिवेश में रहे हैं, जो पढ़ाई तो मैं लगातार करता रहा। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने AA, B.Ed, LLB और ज्योतिष से आचार्य ऐसे मैंने किए, लेकिन फिर मुझे संतुष्टि ज्योतिष में मिली। तो ज्योतिष में आने का भी कारण क्या रहा कि मैं सोचता था कि व्यक्ति के पास, सबके पास ही हाथ की रेखाएं होती है, और कुंडली में बहुत बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बाद में बताएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। हाथ सब होते अपन हस्तरेखा सीखेंगे। मैंने हस्तरेखा अच्छी तरह से जो जितना हो सकता था अच्छी पुस्तकों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में देखा कि मैं जब रोजाना गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ करने जाया करता था बचपन में, पढ़ने से पूर्व, तो वहाँ एक व्यक्ति जो काम कर रहा था, कपलेट धो रहा था, उसका मैंने हाथ रेखा देखा है, तो वहां बिल्कुल ऐसी रेखा, भाग्य रेखा बहुत प्रबल थी। उस जमाने में एक पर्दे के ऊपर ऐसे अमिताभ बच्चन के हाथ के ऊपर सीधी रेखा थी, और जो सुनील दत्त जी के भी ऐसी रेखा थी, सीधी रेखा। तो मैंने देखा ये भाग्य रेखा जैसी उनके है वैसे इसके है, तो या तो ये शास्त्र गलत है या फिर ये अपना ज्ञान गलत है। तो मैं सोचा अब जिसको जब ही देखेंगे जब ये व्यक्ति राजा बन जाएगा। लेकिन पिताजी की उस घटना के बाद में मैंने ज्योतिष की तरफ में देखा, तो मैंने सबसे पहले मेरी ही कुंडली बनाई।
और मेरी कुंडली बना करके, और मैंने जीवन में देखा कि ये बातें उस समय ऐसा लग रहा था कि ऐसा शायद संभव नहीं होगा, लेकिन वे बातें जो ज्योतिष में थी आज वह प्रत्यक्षतः अच्छी तरह से, उससे भी जितना वो मेरी कैलकुलेशन से बाहर भगवान की दया से वह सब अच्छा रहा। तो मैंने जब मेरी कुंडली से संतुष्ट रहा तब मैंने लोगों की कुंडलियां बनाना शुरू की। अब उनमें भी मेरा विश्वास ऐसे रहा। मेरे जीवन में कई घंटा मैं कंप्यूटर पढ़ने जाया करता था, तो मैं कोचिंग भी पढ़ा है। मैंने जीवन में 40 साल इंग्लिश मैथ साइंस भी मैंने बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाया है। तो मैंने जब कंप्यूटर से डीटीपी कोर्स करने के लिए पढ़ने जाता था मैं, तो मेरा एक जो सहपाठी वो भी कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, तो वह व्यक्ति सब्जी मंडी से जा करके आते टाइम पर वहां पर पढ़ता था, और पढ़ने के बाद मैं उसको मेरे पास वाहन व्हीकल था, मैं स्कूटर पर उसको लेके आया करता था। हम दोनों साथ साथ आते। मेरा दोस्त आज भी वह ईश्वर की कृपा से वर्तमान में अलवर में लक्ष्मणगढ़ के पास में एडीजे है। वो दोस्त उस समय गरीब था, लेकिन वो आज भी भगवान से हमारी दोस्ती अच्छी चल रही है। गोपाल जी सैनी उनका नाम है, एडीजे हैं वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ में। तो वो आते थे, उनके पास व्हीकल नहीं था, मेरे पास वो स्कूटर था। तो आते समय तो मंडी से वो बेच करके आ जाया करता था, जो भी सब्जी वगैरह बेच के आया करता था। और वहां पर एक तरह से अपेक्स सर्किल है, वहां पर पढ़ने जाया करते थे। तो मैं लेट होते ही वो गेट बंद कर दिया करता था। जो वहां पर जो बाहर बैठता, जिसको भी वहां पर व्यवस्था दी गई थी, जो अच्छे मतलब गार्ड से ऊपर थे, ऐसे तो गार्ड नहीं थे, अंदर क्लेरिकल स्टाफ था वो। तो मुझे रोजाना 2-3 दिन में जब मैं जाता, लेट हो जाता, पढ़ा करके जाता, बच्चे रास्ते में जैसे ट्रैफिक कैसे लेट हो जाता, तो लेट होने के बाद में वो गेट बंद कर देता, तो मैं बाहर ही वेटिंग में वेट करता रहता था। ऐसे करते 3-4 दिन हो गए। उन दिनों में, ये बात है 91 की बात है, उन दिनों में कंप्यूटर आए थे, जन्मपत्री ज्योतिष बनती थी कंप्यूटर से। तो वह जन्मपत्री लेकर के कोई जा रहा था, मैंने बीच में जन्मपत्री को लिया, लेकर मैंने देखा, देख के मैंने बोला भैया ये तो एक टांग वाले की जन्म पत्रिका है, ऐसे करके मैंने दे दी। अब वो जो रोकता था वो उसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका थी। वो बोला पंडित जी अंदर आइए। अरे मैं, तू बात मत करे मेरे से, तू तो रोजाना रोकता मेरे को कि पंडित जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आप अंदर बैठिए। अंदर बैठा के मेरे देखो ये इसमें क्या परेशान। तो मुझे आश्चर्य हुआ, उसने ऐसे बोला कि पंडित जी एक टांग का ताती है, मेरे यहाँ पैर में लग गया था गेंद से बहुत दिनों पहले बाद में, और वो धीरे धीरे पस पड़ गया, और मेरी वहां पर टांग अंदर से 2 रोड लगी हुई है, और वो मवाद निकली गई है। अब 6 महीने बाद रोड निकलेगी तो मेरी कहीं कट नहीं जाए। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ज्योतिष में इतनी बात स्पष्ट कैसे आती है। उस व्यक्ति के एक तरह से पंचम भाव में शनि अस्त होके बैठा हुआ था। तो मैंने आश्चर्य किया। उसी तरह से मेरे को जब मैं LLB कर रहा था, रामलाल जी राठी गुरुजी जो अभी चले गए, तो उनके घर पर मैं पढ़ने जाया करता था। तो उन्होंने एक दिन पढ़ा करके और हमको कहा कि ये 5 प्रश्न करके दिखाओ। मैं प्रश्न कर रहा था, करते करते टेबल के ऊपर उनकी जन्म पत्रिका रखी हुई थी। मैंने उनकी जन्म पत्रिका रख करके देख करके बोला कि गुरुजी मुझे मालूम है कि आप 8 किताबों के तो राइटर हैं, अब भी किताबें लिख रहे हैं, लेकिन पंचम भाव इसमें संतान का और विद्या का होता है। आप अगर पढ़ने में कमजोर होते तो आपको संतान का सुख होता, और यदि आपको संतान होती तो विद्या का सुख नहीं होता। तो ये तो जाहिर है कि आप हमें पढ़ा रहे हैं तो विद्या का सुख तो आपको गजब का है, तो गुरुजी आपको संतान का सुख नहीं है। यह सुन करके और गुरुजी रोने लग गए। 5 मिनट तक टेबल बैठे रहे ऐसे, और रोने के जो ही मैं देखा उनकी तरफ, मैंने तुरंत कुंडली को बंद करके मैं तो मेरा पेपर करने लग गया जो दे रहे थे। 5 मिनट बाद मैंने पत्नी को आवाज दी कि कौशल्या इधर आओ। वो आई, आकर के कि पंडित जी जन्म पत्ते उठाओ। मैं गुरुजी मेरे कुछ नहीं आता है, मैंने तो ऐसे देख लिया था। नहीं बोलो आप अभी क्या बोला था। मैं गुरुजी इसमें ऐसे लिखा हुआ है 5वें भाव में आपके तुला राशि का शुक्र और शनि बैठा हुआ है, इसमें यहाँ पर आपके इसमें शनि अस्त हो रहा है, और शुक्र आपका स्वयं यहाँ पर पंचम भाव में, तो ये कई प्रकार की विद्याएं देता है। तो आपकी विद्याएं अधिक है। तो एक ग्रह तो अस्त हो रहा है और एक ग्रह यहाँ स्वयं, दोनों अच्छे राशि पर बैठे, लेकिन एक ग्रह तो उदय है यहाँ पर, एक अस्त हो रहा है। तो मैंने देखा है संतान और विद्या देखते हैं, तो विद्या और संतान में से एक सुख होगा। तो उन्होंने अपनी घटना सुनाई, तो मैं एक तरह से सिहर गया कि उन्होंने कहा कि पंडित जी पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे 2 बेटे थे और एक बेटी है।
आज के 6 महीने पहले हम जयपुर से भगवान के दर्शन करके आ रहे थे। मेरी आगे बेट साइकिल से आ रहे थे और वो पत्नी बस में आ रही थी। एक बार भाई मैंने कहा तू बस से आ जा, साइकिल जाता हूँ। तो मेरे बड़ी बेटी आगे बैठ गई और मेरा छोटा बेटा पीछे बैठ गया। तो जो मेरा जिससे दूसरा रोहित था, जो बड़ा लड़का था, वो कि पापा मैं चलूंगा। तो उन्होंने तो गुरुजी बोल रहे थे कि मैंने बेटिया को उतार दिया और दोनों बेटों को मैंने आगे बड़ा बेटा आगे बैठ गया, छोटा पीछे बैठ गया। और मैं आ रहा था, दुर्गापुरा के पास में आते ही मेटा रोड से भिड़ंत हुई और गिर गए। गिरते ही छोटे बच्चे के ऊपर से सिर पे से मेटाडोर निकल गया और मैं जब बड़े होकर बेटे को संभालने लगा तो वो भी तुरंत गिर गया था, उस पर से ट्रक निकल गया। दोनों बच्चे उसी समय स्पोर्ट चले गए। पंडित जी 6 महीने पहले की बात है, किसी ने मुझे बताया नहीं ऐसा था। तो उस समय मैं उस घटना से प्रभावित हुआ, जो आगे वो बात लंबी हो जाएगी। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इसमें इतनी बात भी स्पष्ट रहती है। तो शायद मैंने सोचा यदि इसका कोई उपाय करते, जो होने को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जैसे बरसात को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन छाता तो ले सकते हैं। भीग से बच तो जाएंगे ना। माना कि उनको इतना कष्ट होता, कैसे भी होते हो, क्या बचते क्या होता, वो तो ऊपर वाले की बात है। लेकिन शायद मेरे विचार से, मैं तो मेरे विचार करने का मुझे राइट है, तो संभव हो सकता था। तो मेरे को ऐसी कई घटनाएं, ये तो सबका वक्त तो लंबा हो जाएगा मामला, ऐसे मेरे जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटी कि जिनसे मेरा इस एस्ट्रोलॉजी के प्रति और विश्वास बढ़ता गया। पंडित जी, हमारे पास मतलब एक कुंडली है, ये मेरा कुंडली है खुद का। तो ऐसी कोई घटना बताइए अगले 6 मतलब कि 6 महीना, पिछले 6 महीना या फिर आने वाले 6 महीने में, जो कि मतलब सच होने वाला हो और आने वाले समय में मैं आपसे बात फिर से करूं। देखो, आपकी इस जन्म पत्रिका में ये मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्नेश स्वयग्रही है। अभी तो साफ दिख रहा है, जिनके लग्न में ग्रह स्वयग्रही होता है वे व्यक्ति वाणी से अपना अर्थ उपार्जन करते हैं। तो आपके पत्रकारिता ही आपका रहेगा। और इस जन्म पत्रिका में आपके द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल, बृहस्पति देव की महादशा चल रही है। बृहस्पति देव द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं और द्वादश स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति, वो ग्रह एक तरह से व्यक्ति को चर अवस्था में रखता है, विचरण करता रहता है एक तरह से। तो अभी आपको काफी यात्राएं करनी पड़ेगी और आप आने वाले लगभग 3 साल बाद में स्थिर आपका अच्छा कार्य रहेगा और जो आप सोचेंगे आपकी सब इच्छा पूर्ण होगी। ये ईश्वर की कृपा से मैं कह सकता हूँ, भगवान के भरोसे। तो पिछला कोई घटना ऐसा बताइए जो कि मुझे खुद पता चले, कि जैसे आने वाले 3 साल के बारे में तो मैं खुद नहीं जानता हूँ, लेकिन पिछली घटना में मैं खुद मैं जानता हूँ, जैसे एक्सीडेंट हो या फिर कुछ ऐसा जो कि हुआ हो, वो हमारे साथ में थोड़ा सा जाए। देखो, आपके इसमें कुंडली में दूसरे और छठे भाव में ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये बतलाते हैं कि आप जब बचपन में छोटे थे, तो जैसे 7 साल या 19 साल मतलब ये आते हैं, तो उस समय पर आपके सर या मस्तिष्क में कोई चोट या लगने की रहा होगा, या 1 या 2 बार आपको ऐसा लगा होगा कि जिससे हम एक तरह से बहुत बाल बचे हों। ऐसी घटनाएं, लेकिन ईश्वरी कृपा से ऐसी घटनाएं आगे भी होगी, तो लेकिन भगवान का हाथ रहेगा। कारण आपका जो शरीर लग्नेश का जो ग्रह है, कुंडली का जो लग्न का स्वामी है, वो अच्छा है, मजबूत है और स्वयग्रही है, उस पर ईश्वरी कृपा रहेगी। बहुत सही बताया आपने पंडित जी। 2019 में मैं खुद मतलब कि बाइक से गिर गया था और ऐसे स्थिति में गिरा था कि लग रहा था कि मैं खत्म हो गया। और 7-8 साल पर जो आपने बताया वो भी सही था, क्योंकि मैं डूबने से बच गया था और ऐसे दलदल में फंसा था कि जिस तरह से लोग जाते हैं अंदर से होते हुए, वैसे मतलब कि धीरे धीरे मतलब डूब रहा था। अचानक से कोई आया और मुझे बचाया इस तरीके से। आगे पूरे जीवन भर आप पर ईश्वर का वरदहस्त रहेगा, बुद्ध देव की कृपा रहेगी और आप हमेशा हर बुधवार के दिन कोई भी अगर हरी वस्तु का उपयोग करेंगे या दान करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के युवाओं के लिए हम यही कहेंगे कि ज्योतिष एक सिर्फ भ्रम नहीं है, बल्कि विश्वास है। तो आप लोग भी ज्योतिष पर भरोसा कर सकते हैं और ज्योतिष का नॉलेज ले सकते हैं। धन्यवाद।